तो बच्चा लोग गुड मॉर्निंग, ऑनलाइन वाले भी गुड मॉर्निंग, सभी लोग ठीक ठाक। तो शुरू किया जाए आज का प्रोग्राम। आज ये हम लोग का कौन सा क्लास है? 5th क्लास है। अच्छा ये बताइए आज के क्लास का टॉपिक क्या है? इसके पहले हम लोग कौन सा डिवाइस पढ़ चुके हैं? इनपुट डिवाइस क्या करता है? कंप्यूटर में डाटा को डालता है। इसके पहले हम लोगों ने प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था। प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेस करता है। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे किसके बारे में? आउटपुट डिवाइस के बारे में। सिंपल इतना समझ लीजिए, ये कंप्यूटर की वैसी मशीनें जिसके जरिए कंप्यूटर का रिजल्ट हमको दिखाई देता है, उसी को क्या बोलते हैं? डेफिनेशन याद करने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखिए। इनपुट वो जिससे इंफॉर्मेशन जाए और आउटपुट वो जो इंफॉर्मेशन को दिखाए। जैसे ह्यूमन बॉडी में भी कुछ आउटपुट मशीन होता है, दो वो का नाम बताइए। मुंह होता है, चलिए एक आउटपुट हो गया। दूसरा कान, नाक, वो आउटपुट के बात मत करो, दोनों है, ठीक है। हाथ पैर, अगर आपके शरीर में कोई इंफॉर्मेशन है तो आप किसी को मुंह से बोल के बता सकते हो या किसी को इशारा करके भी बता सकते हो। ठीक वैसे कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन है तो बहुत तरह के आउटपुट डिवाइस होते हैं, सारे के माध्यम से इंफॉर्मेशन दिखाने का काम करता है। वन बाय वन यहां हम लोग समझना शुरू करेंगे एक एक आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस हमारे निम्नलिखित तरीके के होते हैं, जरा जोर से नाम बता दीजिए। पहला वाला, दूसरा, अगला, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। इसमें से कौन सा आप नहीं देखे हैं? प्लॉटर नहीं देखे हैं, बाकी सब चलिए हम सब दिखा भी देते हैं, बता भी देते हैं। सबसे पहला आउटपुट डिवाइस का नाम क्या हो गया? एक क्वेश्चन याद रखिएगा, VDU। पेपर के पीछे लिखिए जरा फुल फॉर्म इसका, नोट कर लीजिए। VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसका फुल फॉर्म हमेशा पेपर के लास्ट में। दिख रहा है ना सबको? नया वाला साहिल दिख रहा ना आपको? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हो गया? देखिए भाई, मॉनिटर को अक्सर लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि जो भी काम हम करते हैं वहां पे विजुअली दिखाई देता है। सभी लोगों ने मॉनिटर देखा है, कोई दिक्कत? मॉनिटर कितने टाइप के होते हैं वो आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। जनरली हमारे समाज में 3 टाइप के मॉनिटर चलते हैं। कितने टाइप के? पहला वाला, दूसरा, तीसरा। तीनों का फुल फॉर्म नोट करिए। अब हम समझ गए हैं, इसलिए पहले नोट कर लो। इंपॉर्टेंट जो है वो नोट कराता है जल्दी से। CRT का कैथोड रे ट्यूब, हो गया सबका? तीनों? गणेश चलिए जरा ध्यान दीजिए। मॉनिटर क्या करता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। जो भी काम करेंगे वो हमें हमारे स्क्रीन पे दिखाई। कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन?
सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी का और एलईडी का। तीनों में जरा अंतर समझते हैं एक एक करके। जरा देखिए, ये बड़ा सा टीवी जैसा मॉनिटर दिखाई दे रहा है, पुराने जमाने में यही मॉनिटर ज्यादातर इस्तेमाल होता था। ये मॉनिटर समझिए जस्ट लाइक अ टीवी होता था। टेलीविजन देखे हैं, बड़ा वाला या छोटा वाला? बड़ा वाला देखे हैं आप लोग? जब बच्चे थे तो आपका टीवी कितना बड़ा होता था? इतना बड़ा। पीछे कैथोड किरणें निकलने वाली एक मशीन लगी रहती थी, उससे कैथोड किरणें निकलती थी जो कि कंप्यूटर पे आपको इमेज को बनाने का काम करता था। पुराने जमाने में इसी वाले टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर में भी इस्तेमाल किया जाता था और इसी मॉनिटर को बोला जाता था, कौन सा मॉनिटर भाई? आज के समय में ये बनना और लगभग किसी के पास भी नहीं है। आपके घरों में भी अगर टीवी देखा जाए तो पतला वाला है या मोटा वाला है? पतला वाला है। क्यों पतला वाला है? बड़ा वाला टीवी आजकल क्यों नहीं खरीदते? पहला चीज ये बनना बंद हो गया तो खरीद नहीं सकते। दूसरा, बनता भी तो लोग नहीं खरीदता क्योंकि पतला वाला ज्यादा अच्छा लगता है और मोटा वाला दिखने में बेकार लगता है। पहले टीवी को लोग वो पर्दा उड़ा के रखता था, जब जरूरत पड़ेगा तो इसे पर्दा उठाएगा, टीवी देखेगा, और फिर बंद हो गया तो उसको बंद कर देगा। समझ गया कि नहीं? उस पे ज्यादातर फिल्में जो होती थी बढ़िया दिखाई नहीं देता था, खराब क्वालिटी का दिखाई देता था। लेकिन समय के साथ साथ जब नया टीवी आ गया तो आजकल का टीवी में फिल्में अच्छी दिखती है कि नहीं? एचडी टीवी ले लोगे तो एकदम सब साफ साफ दिखाई देगा, रात का भी सीन होना तो एकदम क्लीन दिखाई देगा। बात समझ गए कि नहीं? तो ये हो गया कैथोड किरणें। फुल नेम याद रखना, क्या होता है भाई? दूसरा वाला आपका ये आता है, इसका नाम सुने हैं, देखे हैं? एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये ऐसा मॉनिटर है जो आजकल हमारे नॉर्मल मॉनिटर एलईडी की तरह ही दिखता है, लेकिन एक अंतर है, अगर इस मॉनिटर के सामने बैठ के आप इमेज देखोगे तो एकदम क्लियर दिखेगा। बात समझ में आई? लेकिन अगर साइड में आके मॉनिटर पे इमेज देखोगे तो थोड़ा सा धुंधला निगेटिव टाइप का दिखेगा। ऐसा कभी हुआ है? सामने देखो तो क्लियर दिखेगा और साइड में जाके देखो तो धुंधला दिखेगा। क्यों? इसमें एक लिक्विड भरा रहता है। इसको पता कैसे करेंगे? मॉनिटर पे उंगली रखोगे तो लगेगा ना वहां पानी जैसा कुछ चिपचिपा है। आप लोग इसको ट्राई करके मत देखना, मॉनिटर डैमेज हो जाता है, ठीक है? अपने वाले पे करना। रख के देखोगे तो लगेगा वहां पानी जैसा कुछ चिपचिपा है, वही होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वाला मॉनिटर। आज के समय में ये भी यूज जो है वो उसका क्या हो गया है? कम हो गया, क्योंकि सीआरटी सबसे ज्यादा बिजली लेता था, ये थोड़ा सा उससे कम बिजली लेता था। लेकिन अभी के समय में जो मॉनिटर चल रहा है वो आपका कौन सा चल रहा है? एलईडी। ये सबसे कम बिजली लेता है, मात्र 10 वाट। घर में आप लोग बल्ब जलाते हो 9 वाट का, उससे 1 वाट ज्यादा का ये बिजली लगा 10 वाट। जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा बिजली। नॉर्मल साइज 10 वाट का बिजली लेता है। ये आपका दिखने में वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें एक खास बात है, इसके अंदर में कोई लिक्विड विक्विड भरा नहीं रहता है। और इसका भैया फुल नेम क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। इसको पहचाने कैसे कि एलसीडी है या एलईडी? उंगली रख के देख लेना, पहला तरीका। दूसरा, अगर उंगली नहीं रख सकते तो दूसरा तरीका ये करना, अगर आप मॉनिटर के सामने बैठोगे तो इमेज क्लियर दिखाई देगा, साइड में भी रहोगे तो भी आपको इमेज इस पे क्लियर दिखाई देगा। लेकिन एलसीडी वाले में जिसमें लिक्विड भरा रहता है उसमें साइड में बैठने के बाद इमेज जो है वो क्या दिखेगा? धुंधला, क्योंकि लिक्विड जो होता है वो तो सीधा दिखाई देगा और प्रकाश का जो रेंज होता है वो ऐसे होता है ना जी। अगर आप टॉर्च जलाओगे तो क्या टॉर्च एकदम सीधे जलता है या ऐसे जलता है? प्रकाश का रेंज हर एरिया में होता है, तो इसको आप कहीं से भी देखो इमेज आपको क्लीन दिखाई देगा। कुछ बच्चे साइड में बैठे हैं उनको भी क्लीन दिखाई दे रहा है, कुछ बच्चे सामने बैठे हैं उनको भी क्लीन स्क्रीन दिखाई दे रहा है, कुछ पीछे बैठे हैं उनको भी क्लीन दिखाई देगा। लेकिन अगर मेरा पुराना वाला होता तो क्लीन दिखाई नहीं देता। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना 3 ऑप्शन से है। फुल फॉर्म, तो सबसे पहला सीआरटी का फुल फॉर्म, एलसीडी का, एलईडी का, क्लियर। चलिए अगला आते हैं, ये हमने पढ़ा किसके बारे में? मॉनिटर के बारे में। और मॉनिटर एक कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। अगला हम लोग जानेंगे ये भाई साहब के बारे में, क्या नाम है इनका? प्रिंटर। काम बताइए आप लोग इसका क्या होता है? अच्छा, प्रिंटर का जरूरत क्यों पड़ता है? प्रिंटर नहीं भी तो हो सकता है ना, मॉनिटर पे तो सब चीज दिखे रहा है। हार्ड कॉपी ले सकते हैं। देखिए दो यहाँ पे टर्म आता है, एक आता है हार्ड कॉपी और एक आता है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब जब तक कोई चीजें कंप्यूटर के अंदर है उसको बोला जाता है सॉफ्ट कॉपी। क्या बोला जाता है?
और जब कंप्यूटर से बाहर प्रिंट होके निकल गया तो उसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बताते हैं। सॉफ्ट कॉपी में आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं, बात समझ गए। एडिट यानी आपने एक अपना बायोडाटा बनाया, उसमें कुछ भी मिटा के नया चीज ऐड कर देंगे, क्या कोई निशान रहेगा? प्रिंट हो जाए तो उस पर एडिट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि नहीं? अगर प्रिंट हो जाए तो आप कैसे एडिट करोगे? व्हाइटनर लगा के पता चलेगा कि व्हाइटनर लगा है? मिटा तो सकते नहीं, काट कुट करोगे या कुछ वहां पे काट के चिपकाओगे तो भी पता चल जाएगा कि नहीं? तो हार्ड कॉपी को एडिट करना पॉसिबल। दूसरा, हार्ड कॉपी का चलन इसलिए हुआ क्योंकि प्रिंटर से जो भी चीजें निकलती हैं वो आपका एक सबूत होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कहां तक पढ़े लिखे हो? ग्रेजुएशन, मैट्रिक, इंटर हो ना जी? इस बात का आपके पास क्या सबूत है? सर्टिफिकेट आपका क्या है? अगर मान लो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आपको हार्ड कॉपी नहीं देता, बोलता कि मेरा सर्टिफिकेट जो है वो बिहार स्कूल के सर्वर में अवेलेबल है, तब आप किसी को अपना डिग्री कैसे दिखाते? नहीं दिखा पाते। इसलिए आपको एक हार्ड कॉपी दे दे कि भैया ये आपका सबूत है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। अगर आपकी डिग्री खत्म तो आप कितना भी पढ़े लिखे रहोगे, आपका वैल्यू क्या रहेगा? जीरो। इसलिए डिग्री संभाल के रखना। सब बात समझ गया कि नहीं? तो ये चीज होता है। तो प्रिंटर से ऑलवेज हम लोग हार्ड कॉपी निकालते हैं। बात करते हैं प्रिंटर के टाइप्स के बारे में। तो मेन टाइप से प्रिंटर कितने टाइप का? पहला, जोर से बोलो, और दूसरा इंपैक्ट का मतलब जो प्रिंटर छाप छोड़ता है, इंपैक्ट माने छाप, और नॉन इंपैक्ट मतलब जो छाप नहीं छोड़ता है। इसका अंतर समझ लो। ऐसे प्रिंटर में स्याही नहीं डलाता है। क्या नहीं डलाता? स्याही नहीं डलाता है। और ऐसे प्रिंटर में स्याही डाला जाता है। अब बता देते हैं कैसे। इंपैक्ट में 4 तरह का प्रिंटर आता है। सबसे पहला का नाम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या नाम है? दूसरा वाला का नाम है डेजी व्हील प्रिंटर, और तीसरा वाले का नाम है लाइन प्रिंटर, और चौथा है थर्मल प्रिंटर। अब एक एक करके सबको बता देते हैं कि ये है क्या। आपने देखा होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कभी रेलवे स्टेशन पे टिकट कटवाए हैं? कितने लोग विदाउट टिकट सफर किए हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइए। विदाउट टिकट वाले कितने लोग हैं? 1 2 3। टिकट कटवाए कितने लोग हैं? आप लोग कटवा के जाते हो? ठीक है, एगो समझदारी के बाद, दूर जाना हो तो कटवा लेना सब, और नजदीक जाना हो तो ऐसा ही कटवा लेना। देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ा काम करेगा। ये बात अलग है लोग विदाउट टिकट चल जाते हैं। एगो फुल फॉर्म होता है WTC, मालूम है? WTC का फुल फॉर्म मालूम है? विदाउट टिकट। चलिए यहां देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का काम क्या होता है समझिए। रेलवे टिकट पे आप देखोगे, आपका अगर अमाउंट, नाम, नंबर लिखा है तो देखना डॉट 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 करके लिखा रहता है। कभी देखोगे ना रेलवे का टिकट, मान लो आपका टिकट है 500 रुपए का, तो वहां 500 को देखना डॉट 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 करके 500 लिखा रहेगा। दवा का पुर्जी लिए हो कभी दवा दुकान से, वहां भी देखना डॉट 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 करके लिखा रहता है। किसी के पास है क्या पुर्जी? मोबाइल में है, कोई बात नहीं, अगले क्लास में देखेंगे। अगर कहीं से व्यवस्था हो जाए तो हम आपको दिखा देंगे। डॉट का मतलब क्या है ना, कि मान लो अगर हमको ए लिखना है तो डॉट बना के ए लिखेगा। ये कहां दिखेगा? किसी भी दवा के दुकान पे अगर आप बिल लेते हो तो यही प्रिंटर रहेगा। बड़ा सा प्रिंटर होता है और प्रिंट होने में बड़ा टाइम लगाता है, खच 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 करके प्रिंट करता है। रेलवे स्टेशन पर भी, रेलवे स्टेशन पे आप लोग गए हो ना जी, देखे हो कि नहीं उसका प्रिंटर? इमेज में ऐसा दिखता है, एक साइड से पेपर लगा दो, प्रिंट होते जाएगा, पेपर निकल जाएगा, फाड़ फाड़ के आपको दे देगा। यही होता है डॉट मैट्रिक। इसमें कोई स्याही नहीं होता है, बल्कि एक तो रिबन होता है। क्या होता है भाई? एक रिबन होता है और एक तो हेड होता है। उस हेड में बहुत सारा सुई लगा रहता है। उस सुई का काम ये रहता है कि आपको जो लेटर लिखना है वो लेटर उस शेप में बन जाता है। जैसे मेरे को ए लिखना है तो जो सुई है वो ए के शेप में अरेंज हो जाएगा और कागज पे जाके ऐसे दबाव डालेगा और दूसरे साइड कागज पे आपका लेटर निकल जाएगा। यही होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सिर्फ इसका फुल नेम याद रखना, आएगा ज्यादातर जगह पे लिखने के लिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMP। तो DMP का फुल फॉर्म क्या होता है? इस्तेमाल क्या होता है? तो रेलवे स्टेशन पे और मेडिकल स्टोर पे। अगला क्या हो गया? पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल होता था। टाइपराइटर मशीन आप लोग देखे हैं? टाइपिंग मशीन कोर्ट कचहरी में देखा ना जी, वो दबाते हैं तो खट 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 करते रहता है। कैसे करता है? बटन दबाओगे तो एक लोहा निकल के जाता है और रिबन पे मारता है। रिबन में स्याही लगा रहता है और वो स्याही कागज पे उभर के चला आता है, ठीक कार्बन पेपर जैसा।
तो पुराने जमाने में ये भी एक प्रिंटर होता था, इसमें ऐसे एक चक्का लगा रहता था, जैसे साइकिल का चैन होता है ना, साइकिल का पिछला जहां चैन लगता है वैसे ही एक चक्का लगा रहता है, इसमें बहुत सारे ABCD 1 2 3 सब लिखा रहता है। जो प्रिंट करना है वो लेटर जाएगा और कागज पे जाके हिट करेगा और वही लेटर कागज पे उभर के आएगा। हालांकि आज के समय में ये सब प्रिंटर का इस्तेमाल बंद है, लेकिन ये डेवलपमेंट है, सो आपको समझना पड़ेगा। अगला आ जाता है कौन सा, एक बार में एक के लाइन प्रिंट करेगा, ऐसे प्रिंटर को क्या बोलते हैं, नक्शा वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आएगा आपका ये थर्मल प्रिंटर, इसको आप लोग देखे हो, थोड़ा धुंधला इमेज दिख रहा है लेकिन बताने का कोशिश करते हैं। आपके घर में बिजली मीटर वाला व्यक्ति आता है, उसके हाथ में एक छोटा सा प्रिंटर रहता है, वही है थर्मल प्रिंटर। कागज की बचत होती है। पहले बिजली बिल अगर देखोगे तो पूरा एक पेज का आता था, अभी बिजली बिल क्या आता है, लेकिन उस बिजली बिल जो प्रिंट करके देता है ना, उसमें खास बात है 7 दिन तक संभाल के रखना, क्या होगा, वो छू मंतर हो जाता है, सारा मैटर जो है वो उड़ जाता है। आपका ATM से भी इसी तरह का कागज निकलता है। तो थर्मल प्रिंटर यानी छोटा सा एक प्रिंटर होता है, इमरजेंसी पर्पस के लिए आप इसको कहीं भी उठा के लेके, इसमें एक बैटरी होता है, उसी से ये चार्ज होता है, प्रिंट करते रहता है, यही होता है थर्मल प्रिंटर। ये सारे जो होते हैं, जितना भी प्रिंटर का भी मैंने नाम लिया, किसी में भी स्याही नहीं डलाता है। क्या नहीं डलाता, अब आपको मन करेगा स्याही डालने का, तो ये प्रिंटर है, कौन सा, ध्यान रहे, लेजर प्रिंटर में स्याही पाउडर के रूप में डलाता है। कैसे डलाता है, पाउडर के रूप में डलाता है, और ये आपका सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट आउट करेगा। आप जितना भी साइबर कैफे या दुकान देखते हो, ज्यादातर जगहों पे कौन सा प्रिंटर, आपको मन करे पाउडर नहीं डालेंगे, हम इंक डालेंगे, तो इंक वाले प्रिंटर को क्या बोलते हैं, जिसमें इंक डला है वो, और जिसमें पाउडर डला है वो लेजर। ठीक है, और ये देखो ये सब स्याही का डिब्बा है, यहाँ पे स्याही डालने वाला व्यवस्था होता है, ढक्कन खोलो, सबको स्याही को डाल दो, उसके बाद ये आपका कलर निकालेगा। इंक जेट से कलर भी प्रिंट निकलता है और ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलता है, याद रखिएगा। लेकिन लेजर प्रिंटर से आपका सिर्फ कौन सा प्रिंट निकलेगा, साइबर में आप लोग ने ज्यादातर कौन सा देखा है, क्योंकि हम लोग को ज्यादातर डॉक्यूमेंट किस में प्रिंट करवाना पड़ता है, कलर तो कभी कभी यूज करते हैं। तो यही आपका हो गया सारा प्रिंटर का टाइप। नाम जरूर याद रखिएगा, कोई भी इसमें से आपको भेटा सकता है। अगेन आई रिपीट, प्रिंटर का काम प्रिंट करना। मेनली प्रिंटर कितने टाइप के, कौन कौन, और इंपैक्ट जिसमें स्याही नहीं डलाता, इतना सिर्फ आराम से समझ लो, और नॉन इंपैक्ट जिसमें स्याही, इंपैक्ट में 4 ऑप्शन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। थर्मल प्रिंटर कहाँ इस्तेमाल होता है, बिजली बिल वाले भाई साहब इस्तेमाल करते हैं। चलिए अच्छी बात है, मॉल में भी देखिएगा लोग रहता है, मॉल में भी रहता है, आपका बिल काट के देता है पतला वाला पेज, वो मॉल में भी रहता है। नॉन इंपैक्ट में 2 ऑप्शन, पहला, इसमें क्या डला था, स्याही या पाउडर, पाउडर, और इसमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना हो तो, कलर करना हो तो, अच्छा इंकजेट से ब्लैक एंड व्हाइट होगा कि नहीं, और लेजर से कलर होगा कि नहीं, क्लियर, इधर घुसा, चलो घर पे नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, जब चला गया तो क्या पढ़ना है। ये प्रिंटर भाई साहब खत्म हो गया, ये चीज आप लोग ने नहीं देखा होगा, इसको देखिएगा, इसको ई मशीन है, मशीन ही है, ठीक है, हाँ ध्यान इधर है। प्लॉटर का काम कर रहा है, समझिए, अगर बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर्स पे आपको कोई चीज प्रिंट करना है, बड़े नक्शे प्रिंट करना है, तब आपको उस समय कौन से मशीन का इस्तेमाल पड़ेगा। जैसे वो सामने पोस्टर दिख रहा है, वो किस चीज से प्रिंट आउट हुआ है। अगर छोटा पेज पे प्रिंट करना हो तो पेपर पे प्रिंट करना हो तो प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़े साइज के पेपर पे या फ्लैक्स पेपर पे या बैनर पे अगर प्रिंट आउट करना हो तो हम लोग कौन सा मशीन, प्लॉटर का साइज पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत बड़ा वाला प्लॉटर लेंगे तो 10 फीट चौड़ा होता है, लंबाई जितना मर्जी निकाल लो, उसका कोई लेना देना नहीं है, चीजें यही रहेंगी साइज में सिर्फ, और यहाँ पेपर नहीं लगता। ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये पेपर नहीं है, ये फ्लैक्स पेपर है, यानी पोस्टर वाला, ऐसे रोल के रूप में आता है, एक साइड रोल लगा देगा, प्रिंट होते जाएगा, रोल दूसरे तरीके से क्या होते जाएगा, निकलते चला जाएगा। आजकल जितना भी दुकान पे बैनर पोस्टर लग रहा है वो सब लोग फ्लैक्स पेपर पे लगवाते हैं। पहले जमाना था पेंटर से लिखवाते थे, समझ गए कि नहीं। फॉर मान लो किसी डॉक्टर साहब का क्लिनिक है,
तो डॉक्टर ABC MBBS लिखवाना होता था, तो पेंटर को बुलाते थे। आजकल पेंटर को बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं? डिजाइन बनाया कंप्यूटर में या मोबाइल में, जहां पे प्लॉटर से प्रिंट होता है उसको जाके दिया, फटाफट प्रिंट आउट करके आपको दे देगा, लाइए अपने क्लिनिक के आगे उसको लगा लीजिए। दूसरा, इमेज भी डाल सकते हैं। पेंटर से लिखवाएंगे तो क्या वो फोटो बना पाएगा? एग्जैक्ट बना पाएगा फोटो? यहाँ पे इतने सारे फोटो हैं, क्या प्रिंटर ये काम कर सकता है? करेगा भी तो समय लगेगा। दूसरा, पेंट किया हुआ जो चीज है वो साल भर के अंदर में उजड़ जाता है, धूप बारिश पानी से। लेकिन फ्लैक्स पेपर अगर बढ़िया वाला क्वालिटी बनवा लो तो 2-4 साल तो चल जाता है कि नहीं? तो बस यही आपका काम होता है। अगला मशीन, इसको नहीं बताएंगे, आप लोग बताओ क्या काम करता है? आवाज सुनाने का काम करता है। अगला वाला, दोनों में फर्क क्या है? मतलब ये आपका नींद हराम करेगा और ये पूरे मोहल्ले का नींद हराम करेगा। छोटा स्पीकर है, नहीं कर सकता है। इसी का एक बड़ा आता है लेटेस्ट वर्जन, डीजे का नाम सुने हैं? हाँ, बस इन्हीं के थोड़ा बड़े साइज होते हैं। वो क्या करता है? अरे भाई डीजे उजे तो देखे सुने हो ना जी, क्या करता है? मोहल्ले भर को सोने नहीं देता है। समझ गए कि नहीं? किसी के भी शादी पार्टी और अगर वो डीजे बजा दे, आप चैन से सो सकते हैं? बहुत खतरनाक साउंड करता है, लगता है कि पूरा जमीन हिल रहा है। होता है कि नहीं होता है? हालांकि शहरों में रात के 10 बजे के बाद डीजे बजाना अलाउ, इसलिए क्योंकि वो ध्वनि प्रदूषण होता है उससे। ठीक है, गांव में ऐसा कोई सिस्टम आप मना करके देख लो, क्या हो जाएगा? हाँ, मतलब उसका ब्याह तो पूरा गांव जगे। बात समझ गया कि नहीं? ऐसा कोई दिक्कत नहीं। देखिए, शादी पार्टी में बजाना चाहिए, लेकिन साउंड ऐसा रखिए कि आदमी को डिस्टर्ब ना करे। किसको करेगा बताते हैं? छोटा बच्चा को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। हार्ट पेशेंट के लिए तो समझ लो कि एकदम बहुत हेडेक का चीज है। अगर आपके घर में हार्ट पेशेंट है, मोहल्ले से डीजे जा रहा है, तो उनको लुकाइए के रखो, बोलो कान में कुछ लगा ले। रीजन है, कब अटैक आ जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप लोग अभी जवान हो, आप लोग को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगा तो डीजे का आवाज आपके लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। समझ गए? तो स्पीकर जो पूरे एरिया में ज्यादातर लोगों को आवाज सुनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हेडफोन अगर सिर्फ पर्सनली आवाज सुने तो इसका इस्तेमाल होता है। आजकल एक और चीज आता है, हेडफोन में एक तो माइक भी दे देता है। ऑनलाइन जो लोग क्लास कराते हैं, देखा होगा बहुत सारे लोग माइक का इस्तेमाल करते हैं। क्या मेरे पास अभी माइक है? क्या हेडफोन है? क्या माइक कहाँ है ना? हेडफोन भी लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे? लगा सकते थे, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है। अगर हेडफोन लगा रहेगा, साथ में कंबाइंड माइक रहेगा, तो वहां दोनों कंबाइंड रहेगा। अगला जो चीज आता है और सबसे लास्ट क्या है? क्या है भाई? इसको आप लोगों ने देखा है कहाँ पे? ऑफिस में? नहीं, मेरे ऑफिस में नहीं है भाई प्रोजेक्टर। क्या करता है प्रोजेक्टर? पर्दे पे दिखाता है। दशहरा में रामलीला देखते हैं लोग, कहाँ देखते हैं? पर्दे पे। गांव में पर्दा कौन चलाता है जी? एगो ले आया व्हाइट कलर का धोती, सुखा के आयरन करके पसार दिया और उसी पे प्रोजेक्टर से चला दिया। इन शॉर्ट, छोटी चीजों को प्रोजेक्टर बड़ा करके दिखाता है, बस यही काम है। ये है हमारा प्रोजेक्टर मशीन। अभी इसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। कारण, प्रोजेक्टर को चलाने के लिए आपको डार्क रूम चाहिए। अगर मैं यहाँ प्रोजेक्टर चलाऊं और सारा लाइट ऑन कर दूं तो क्या प्रोजेक्टर का चीज दिखेगा? मतलब इसके लिए पूरा हमको क्या करना पड़ेगा? अंधेरा कायम रहे, तब जाके प्रोजेक्टर पे कुछ अच्छा चीज दिख सकता है। चलाने के लिए आप व्हाइट कलर के दीवार पे चला सकते हो, व्हाइट कलर के कपड़े पे चला सकते हो। अदरवाइज प्रोजेक्टर के लिए खास तरह का एक तो पर्दा आता है। मॉनिटर नहीं है, मॉनिटर नहीं है, पर्दा है। ये पर्दा ऐसे लपेट दोगे, बंद हो जाएगा, खोल लोगे, बड़ा हो जाएगा। यहाँ प्रोजेक्टर है, फोकस करेगा पर्दा पे, पर्दा जितना बड़ा उतना बड़ा दिखेगा। प्रोजेक्टर में एक और अच्छी चीज है, जितना पीछे ले जाओगे फोटो उतना बड़ा, और जितना नजदीक ले जाओगे फोटो उतना छोटा। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिनेमा हॉल में फिल्में दिखाई जाती हैं। कितने लोग सिनेमा हॉल में गए हैं? शर्माने की कोई बात नहीं, सिनेमा हॉल जाना कोई बुरी बात नहीं है। कितने लोग गए? ईमानदारी से हाथ उठाइए। आप कितने लोग आज तक नहीं गए हैं? ऊपर वाले ने आपको जिंदगी कितनी बार दिया? काहे ला दिया? मान लीजिए कि जब इस जिंदगी का आपका कोई लाभ नहीं है तो कोई फायदा है? एक बार जरूर जाइए पेरेंट्स के साथ, ये कम से कम देखिए कि वहां पे आके टेक्नोलॉजी क्या होती है, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स में क्या फर्क होता है। एक बार, रोज रोज जाने नहीं बोल रहे हैं,
वहां समझिएगा कि टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। मालूम चला आपको कभी देखा ही नहीं। इन फ्यूचर कभी आपके घर कोई रिलेटिव आ गया और उन्होंने डिमांड कर दिया कि आपको क्या करना है, चलिए सिनेमा हॉल देखा जाए। आप तो खुदे नहीं गए हैं, आपको मालूम नहीं है कि टिकट किधर मिलता है, तो क्या करिएगा? बेइज्जती फील होगा कि नहीं? एक बार जरूर जाइएगा, बार बार नहीं, पेरेंट्स के साथ ये देखिएगा। वहां पे क्या होता है, प्रोजेक्टर जैसे ही एक बड़ी मशीन होती है, 70 मिलीमीटर का बड़ा सा पर्दा होता है। उस पर्दा बहुत हाई क्वालिटी के मशीन से फोकस किया जाता है, तो आपको वहां पे चीजें बहुत अच्छी दिखाई देती है। साथ में डॉल्बी साउंड होता है। डॉल्बी साउंड यानी थोड़ा गूंजने वाला साउंड होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। एक बार जोर देखिए। और जब जाइएगा खाने तो एक ठोंगा में लावा दे देगा, भागते रहिएगा। लावा समझते हैं ना? मूंगफली, पॉपकॉर्न उसको बोलते हैं, समझ गए? सबसे अच्छा उपाय है गांव से होड़ा लेते जाइएगा, आराम से खाते रहिए। ले जाने देगा? ध्यान रहे, बाहर का कुछ भी ले जाने, मालूम है क्यों नहीं निकल, ले जाने देता है, बता देते हैं। आप अगर गांव में मकई का खेती तो होता होगा, एक वो बाल जो होड़ा होता है वो कितने में आता है? 10 रुपए। चलिए ठीक है। उसी होरहार को पॉपकॉर्न बना के एगो कटोरा में दे दिया, बड़का सा ठोंगा में, उसका दाम होता है 200 रुपए। बाप रे नहीं, रियलिटी यही है। समोसा खाइएगा तो 80 रुपए का एगो। सिनेमा हॉल में कभी जाइए मल्टीप्लेक्स में, आपको पता चलेगा कोल्ड ड्रिंक भी महंगा होगा। मतलब चीजें जो मार्केट में मिलती है सब चीज बहुत ज्यादा वहां पे क्या होता है, कॉस्टिंग होता है। इसलिए चुपचाप मुंह बंद करके 3 घंटा का फिल्म देख लीजिए, उपाय नंबर 1। अदरवाइज कुछ खाने निकल गए तो फिल्म का जितना खर्चा आएगा उतना खाने का भी खर्चा आ सकता है, समझ गए? तो ये हो गया प्रोजेक्टर। आजकल इस्तेमाल सिर्फ होता है वीडियो क्या बोलते हैं, बहुत बड़े एरिया में अगर कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ समझाना बताना है, तो हम किस मशीन का इस्तेमाल करेंगे? अब इसी के साथ यहाँ पे टोटल आउटपुट डिवाइस आपका क्लियर होता है। जरा एक बार हम रिपीट कर दें। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कौन से डिवाइस के बारे में? आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना, रिजल्ट्स को दिखाना। आउटपुट डिवाइस कितने टाइप के? पहला मॉनिटर, कितने टाइप का? कौन कौन? ठीक है। हम लोग अभी कौन सा मॉनिटर चला रहे हैं लैब में? पुराने जमाने में ये वाला मॉनिटर कौन सा है, समझ गए? चलिए, मॉनिटर के बाद आता है प्रिंटर। कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन? इंपैक्ट क्या करता है? बिना स्याही के काम करता है, ठीक है। और नॉन इंपैक्ट? नॉन इंपैक्ट कितने टाइप का? कौन कौन? ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना हो तो, कलर प्रिंट करना हो तो, स्याही किसमें डाला था? पाउडर किसमें डाला था? ओके। प्लॉटर का काम क्या करना? पोस्टर वगैरह। छोटा साइज का? कितना बड़ा? जितना मर्जी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला होता है आपका स्पीकर का काम। किसका? आवाज सुनाना। किसको? मोहल्ले को या खुद को? मोहल्ले को। मतलब इतना तेज बजे जब तक पड़ोसी आके बोले नहीं भाई साहब, तब तक मजा और नॉर्मल होता है। सबसे अच्छा उपाय, ट्रैक्टर चलता है, दौनी का सीजन आने वाला है, देखना सब ट्रैक्टर के पास बड़ा बड़ा स्पीकर बांध देगा और गाना बजाते चलेगा सब। मन भी लगता है कि नहीं? आप उसको मना करते हो? क्या है, क्या लगता है? मन लगता है। मना करने का भी कोई फायदा नहीं है। चलिए, जब तक मोहल्ले का नींद खराब करना हो तो कौन चीज, और अपना खराब करना हो तो, बड़ा से पर्दे पे कुछ दिखाना हो तो, क्या प्रोजेक्टर अकेले काम करता है या उसके साथ लैपटॉप या कंप्यूटर भी होना चाहिए? लैपटॉप कंप्यूटर होना चाहिए। तो ध्यान रहे, प्रोजेक्टर लाइट होने पे काम करेगा कि नहीं? नहीं काम करेगा। इसी लाइट होने पर नहीं काम करेगा। अगर पूरा बल्ब जला दो तो प्रोजेक्टर का कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उसी लिए आजकल स्मार्ट बोर्ड का आविष्कार हुआ है, क्योंकि देखिए क्लासेस लेने होते हैं तो बल्ब जलाना पड़ेगा कि नहीं? अब बल्ब जलाएंगे तो प्रोजेक्टर तो दिखेगा नहीं, इसलिए स्मार्ट बोर्ड बना दिया सब। प्रोजेक्टर हालांकि बहुत सस्ता होता है और स्मार्ट बोर्ड प्रोजेक्टर के हिसाब से 10 गुना महंगा होता है, याद रखिएगा लोग। अब इस पे लाइट रहे नहीं रहे, अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरा, पर्दा पे गंदा हो जाता है तो धुंधला दिखाई देने का प्रॉब्लम रहता है। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम है? तो इतने सारे आपके कौन चीज थे भाई? आउटपुट डिवाइस। इतना ऑप्शन क्लियर है। अगले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। उस टॉपिक का आपका नाम है, अगले क्लास में इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेमोरी क्या होता है या उसके बारे में। तो इतना तक सभी लोगों को क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना रहने दें।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सलाम नमस्ते।